बैठ जाओ। हाँ बोलो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। बोल। कोई कैसे बिरली तोलो कारी में हुआ, सच बताओ ये झगड़ा कैसे घर में हुआ। काहे अखिया से असूआ बहावत बाती राहुल से पूछना बतावत देख कर के बिरल मेरे मन में हुआ, देख कर के बिरल मेरे मन में हुआ, सचे बताओ ये झगड़ा कैसे घर में हुआ। सचे आज ही मैं क्या देख रहा हूँ, जब मैं घर से गया था तो आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन आप देख रहा हूँ कि आपके दोनों हाथों में कोड़ हो गया है। हाँ राहुल, ये सब कैसे हो गया भैया? और भाभी माँ ये रातकली आपस में लड़ क्यों रहे भैया? सब बताऊंगा मैं। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। नहीं भैया बताओ। बोलो भैया बोले। साथ किस्मत ना भैया है मेरी दिया। क्या? हाँ। साथ किस्मत ना भैया मेरी दिया को कर में प्रभु ने हमारे किया तो बोला। हाँ भैया। ये तो स्वामी की मर्जी है, जो आगे कहने जा रहा हूँ अपने सीने पर पत्थर रख लो। भैया हाँ भैया बोलो। जली लाश बापू की थोड़ी बची है। ये क्या कह रहे हो भैया? इसलिए घर में झगड़ा मुन्ना अपने मची है। झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया। बोला। हाँ भैया। झूठा इल्जाम हम पर लगाया गया।
भूले हमारे ये हमारे कर्मों की सजा है जो हाथों में दोनों में कोर हो गया है। इससे गजब की बात तो ये है कि अपने बाबूजी अभी इस दुनिया में नहीं है। मार दिया किसी ने हमारे बाबूजी को, मार डाला भैया। ये बाबूजी की लाश है। बाबूजी, हाँ। चुप हो जा मन्ना। भैया सब क्या हो गया? बाबूजी हम लोगों को छोड़कर चले गए। हाँ भैया। लेकिन भैया, हाँ, ये सब कैसे हुआ? बाबूजी को किसी ने बाबूजी को मारा है। हाँ, आप उसका नाम बताइए जिसने मेरे बाबूजी को मारा है। अरे जिसके बाद दो जवान जवान बेटे हो, उसी के बाप को मार करके जला दिया जाए। नहीं भैया नहीं, एक बार उसका नाम बताइए, उसका भी नाम बताइए। ये आपका भाई आपसे वादा करता है, अगर उस सारे कबीले को अगर मैं जिंदा न जला दिया तो मेरा भी नाम राहुल कुमार नहीं। उसका नाम बताओ भैया, कौन है? मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? नहीं। हम तेरी भौजी जब गांव आए तो बहुत खुश थे। तुम्हारी भौजी मां बनने वाली है। आपस में बातें करते थे कि बाबूजी तुम्हें देंगे तो कितना खुश होंगे। राहुल कुमार देखेगा तो कितना खुश होगा कि मैं चाचा बनने वाला। रंजना कितना खुश होगी। ये बात करते हुए चले आए। बाहर कोई नहीं था, अंदर आया देखा तो बाबूजी को जला के मार दिया गया था। बाबूजी इसके पहले कभी घर में नहीं रहते थे, बरामदे में बैठा करते थे, वहीं सोते थे। कौन हो सकता है जिसने हमारे बाबूजी को जला कर मार डाला? कुछ देर के बाद बहू रानी आई, हमने बताया कि बाबू को किसी ने जला कर मार दिया। बहू का कहना है कि तुम दोनों प्राणी के सिवा कौन था इस घर में, तुम दोनों ने जला के इन्हें मार डाला है। हाँ, बहुत तुम्हारा मुझे तेरे भैया पर हाथ उठाया उसने। आपको मारे? अरे मारे भी क्यों ना, जब मालिक किसी का दिन गिरा देता है, आदमी जब कमजोर होता है तो कमजोर से कमजोर चीज इस पे हावी होने की कोशिश करती है। मेरे भाई रेखा को भी मार रही है, बता रहा हूं उसके पेट में बच्चा ना मारो उन्हें। इस घर की बड़ी बहू है, वो नहीं मारते, नहीं मानती। वो कहती कि मर जाए तेरा बच्चा। कितने दिनों के बाद हमारे घर में खुशी मालिक ने दिया। मर जाए तेरा बच्चा हमसे मतलब नहीं है। रेखा को बहुत मार रही थी और मुझे भी मारा। ये तो रेखा ने बर्दाश्त नहीं किया और हंटर को छीन लिया, लड़ने लगी इससे। चिल्ला रहा हूं, मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आज ये हिम्मत न बनाती तो न जानी क्या कर देती बहू रानी। पागल हो गई है वो। कहा समझाए उसे, क्या बताए उसे कि जिसके लिए तू मुझसे लड़ाई कर रही हो पहले हमारे बाप है। अगर तुझे इतना दर्द है, तू बहू है, तो हम उनके बेटे हैं। ये बात वो क्यों समझ नहीं रही है, लेकिन क्या समझाए मुन्ना, नहीं समझती मेरी बात को। ये रेखा अपन मुन्ना आया, इसे बताना। देखो भैया,
हम दोनों एक ही माँ बाप के औलाद हैं। ये पराई औरतें हैं, दूसरे घर से आई है। अगर वो कहती तो कहने दो, लेकिन तुम तो हमारी दर्द को समझ सकते हो ना राहुल। मैं अपने हाथों से एक गिलास पानी नहीं पी पाता, दोनों हाथों में कोड़ हो गया है। भैया हम भगवान की कसम खा के कहते हैं कि मुन्ना हमने बाबूजी को नहीं मारा। हमारे बाबूजी को मारने वाला कोई और। भाई रेखा तुम बताओ राहुल को हकीकत क्या है, बताओ बताओ इसे। राहुल भैया बोलो भाभी माँ, अपने भैया के ऊपर भरोसा ना ना बाती पे। ये जौन कहता है सही कहता है भैया। हम दोनों जने आखिर बाबूजी के काहे मारे, वो नहीं भरे तो हमसे भी हिया आए हैं। ये खुशी बताए मारे आए कि बाबू अब तो दादा बनने वाला बाटा। हे राहुल, एक माए बाप की जिंदगी में ओकरे औलाद से बढ़कर ओकर बड़ी दौलत ना होते। अबे तक हमारी लड़का इस दुनिया में ना आया बाटे, लेकिन हम एक कसम खाए खाते हम दोनों जने नहीं मारे भैया। भाभी माँ पागल हो गया। अरे जो बच्चा भी दुनिया में आया, दुनिया को नहीं देख पाया तो उसकी कसम खा के करे हो। लेकिन बहुत ये काट बना कि हम इन दोनों जने मारे। अरे राज के लिए को चाहे खुशी हो चाहे ना हो भाभी, लेकिन मुझे खुशी है मेरा भतीजा आएगा, मुझे चाचा कह के बुलाएगा और तुम उसी बच्चे की कसम खा रही हो। मेरी भाभी बा और रही बात भैया की, तो लोग इतना पत्थरों की पूजा करने के बाद भगवान पे विश्वास करते हैं, मैं उससे कई गुना अपने भैया को पर विश्वास करता हूँ कि मेरा भैया ऐसे नहीं है। ये फिर वही आ गए मारियो श्रीमान हमारे राम। बात कर लेता हूँ। राजकली, अरे राजकली, चिल्ला था नहीं तो रहा था। हम चिल्ला दे। हाँ क्या भाई सुन मेरी बात। पूजा करता हूँ जिसका मान सम्मान के लिए मैं मेरी जान देने के लिए तैयार हो जा रहा हूँ। मेरे भाई के ऊपर तू हाथ छोड़ी और बाबूजी के मरने का इल्जाम तू भैया के ऊपर लगा रही है। ज्यादा चिल्लाने वाला बात सुना। जब ये ऐसे पहुंचे दोनों पर आई बाबू लाश जलत रही, जब लाश जलत रही दोनों ने रहा चाहिए हल्ला मचा चाहिए, गांव देश वाले इकट्ठा होते ये दोनों ने भागा जा रहे हैं। इतना काम मौके बाबा गया क्यों जाने ने बाबू बुढ़ाऊ कैसे मार गए। तो भैया भैया भाग रहे थे मारने के बाद। भाभी भाग रही थी। हराम चादर पहले सोच और कौन सा नालायक बेटा होगा कि जिस बाप ने उस बेटे को जन्म दिया दुनिया में लाया वही बेटा अपने बाप को मारेगा। तू भाई को ये मारे तो बाप करे। ऊंची आवाज बात मत करना, ऊंची आवाज बात मत करना। सही बात बताओ। गलती किया भैया के ऊपर हाथ छोड़ करके। ये तुम्हारी गलती माफ हो गई। बुढ़ाऊ मार दे बताओ तो हाथ छोड़ के हम गलत कह दी। अरे आप चाची मेरे भैया
क्या समझ के हाथ छोड़ी तू? मरवाई जा कोरियाओं की रात और रात में उड़ाई जाए याद रख हमारी जाए करके हाँ हाँ क्या कर रहे हो भाई? क्या करोगे? क्या कर रही है? बहू को जान से मार डालो हाँ?